नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आज का अपना विषय है लग्न कुंडली में शनि, प्रथम भाव के शनि ग्रह, यानी इसके इफेक्ट हमारे बॉडी पे क्या गिरता है, हमारे दिल और दिमाग पे क्या गिरते हैं, आचार विचार पे क्या गिरते हैं, ये देख लेंगे हम। ये लग्न कुंडली है, एक ख्याल में रखो, ये लग्न कुंडली रहता है, ये हमारा चेहरा है। यही से जब जो ग्रह यहाँ बैठता है उसी प्रकार से थोड़ा चेहरा बन जाता है हमारा, हमारे रहन सहन बन जाते हैं, हमारे आचार विचार बन जाते हैं, हमारे हॉबी उस प्रकार की बन जाती है, हमारे पढ़ाई में दिल लगने का एक स्वभाव बन जाता हो, उसी में हमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है। और सक्सेस भी बोलते हैं ना, थोड़ा इजी सक्सेस होता है। उनका जो स्वभाव होता है ना, और जो उनका स्वभाव रहता है, जो ग्रह होता है उनका जो स्वभाव रहता है ना, उन्हें जो पसंद है, जो लाइन पसंद है, जो काम पसंद है, वो हमारे नेचुरली हमें मिलना शुरू हो जाता है, नेचुरल इफेक्ट आना उनके शुरू हो जाते हैं। तो फिर शनि महाराज का क्या है, कैसा है कि शनि महाराज जो होते हैं, इनका जो स्वभाव होता है वो मोटर मैकेनिकल लाइन, कोई भी लाइन हो, मशीन लाइन बोलते हैं, मशीन लाइन के इफेक्ट इन पे आ जाते हैं। बचपन से वो लड़का लड़की जो भी हो, बचपन से मशीन लाइन में जो भी कला करना शुरू कर देता है। वो न सीखे वैसे मोटर दुरुस्त करता है, गाड़ी दुरुस्त करता है, साइकिल दुरुस्त करना शुरू कर देता है, जो भी है। तो ये उसमें नेचुरली इफेक्ट आना शुरू होते हैं, क्योंकि इनका स्वभाव ही है, शनि महाराज का स्वभाव है। अब ये भी बात होती है कि जिस राशि से समझा जो अंक आएगा 1 से 12 के बीच में, जो भी अंक है 1 से 12 जो भी अंक आएगा उसके हिसाब से उसके इफेक्ट बनते हैं। उनके दोस्त राशि से अगर बने हो इफेक्ट, तो फिर दोस्त के हिसाब से और भी उसमें इफेक्ट आ जाएंगे, नए आएंगे। दुश्मन जो राशि है उनकी, जैसे सिंह राशि यानी 5 नंबर अंक आगा, तो फिर थोड़ा इफेक्ट अलग दे देते हैं। तो जो भी समझे, दोस्त हो, दुश्मन हो या मीडियम जो भी हो, उनसे संबंधित जो भी यहाँ पे राशि का अंक आएगा उसके भी इफेक्ट उसमें हमारे दिल और दिमाग पे आ जाते हैं, हमारे चेहरे पे आ जाते हैं। तो ऐसे लोग कैसे बने, थोड़े किसी का न सुनना, ये इनका स्वभाव बनता है। थोड़े चिड़चिड़े बनने के स्वभाव, चिड़चिड़ापन भी आता है, जल्दी तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और ज्ञान लेना इनका ज्यादा स्वभाव नहीं होता है, ज्ञान कम लेते हैं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज के होते हैं ज्यादा। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज इन्हें बहुत पसंद है, थ्योरेटिकल नहीं। किताब पढ़ पढ़ के बड़े बड़े बनेंगे, ये लेवल के लोग रहते नहीं, इनकी इस विचारधारा के लोग नहीं होते। आंखों से देखते हैं कोई भी मोटर मैकेनिकल, जो भी मैकेनिकल लाइन फटाक से सीख लेते हैं, तुरंत सीख लेते हैं, थोड़ा भी देख लेते सीख लेना। तो फिर इस प्रकार के ये लोग बने रहते करके, पढ़ाई के हिसाब से ज्यादा नहीं। और पढ़ाई भी किए तो ITI सेक्टर वगैरह जो होता है ना, ऐसे इसमें डाल देना चाहिए, टेक्निकल लाइन जो भी है, तो जल्दी अच्छे बनते हैं, बड़े से बड़े बनते हैं और इजी सीखते हैं फिर। क्योंकि किताबी कीड़ा नहीं होता है, जो कहता है ना किताबी कीड़ा है भाई, बहुत पढ़ रहे नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज करके इनके प्रैक्टिकल नॉलेज में डालने की कोशिश करो। 12वीं के बाद में बच्चे इच्छे होंगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज में डालो, या आपकी भी कुंडली में इस प्रकार से हो, और आप जो भी काम करना है कमाई के हिसाब से, अगर उसके अलावा आप काम करते हो तो थोड़ा टेक्निकल लाइन के हिसाब से काम करना शुरू करो, या टेक्निकल लाइन जहां हो उस क्षेत्र में कमाई करने की कोशिश करें, वहां पे सर्विस करें, जो भी समझो, तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगा। क्योंकि शनि महाराज का वो है, ऐसे लोग सर्विस अच्छे से कर लेते हैं, बड़े से सर्विस कर लेते हैं, प्रमोशन अच्छा करते हैं और मान सम्मान में अच्छा कमा लेते हैं। ऐसे लोग न्यायाधीश भी बनते हैं, ख्याल करना, वकील लाइन हो गए, न्यायाधीश हो गए, ये लाइन में भी अच्छे होते हैं, कोर्ट कचहरी जो होती है ना, ऐसे इसमें भी यानी इजी सक्सेस होती है, इनको नॉलेज हुई होता है। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं। अगर ध्यान में लोहे से संबंध, लोहा जो होता है ना, लोहे से संबंधित इनके ज्यादा से काम। उसी प्रकार से सिविल इंजीनियर, जो बांधकाम क्षेत्र होता है ना, कला क्षेत्र जो होता है ना, बांधकाम क्षेत्र, इसमें भी ये बड़े बनते हैं सिविल लाइन में। हाँ, जो बांधकाम का काम करने वाले मजदूर लोग हो गए, या बाकी के मजदूरी काम करने वाले लोग हो गए, ये भी इनका स्वभाव में देते हैं। है ना, इंजीनियर बनना समझो, मोटर मैकेनिक से, वही भी उनका स्वभाव बन जाता है। तो इसमें कुछ भी हो कि इनके हिसाब से इंसान बनता, उनकी पावर कितनी है, उनको उनसे राशि में बैठे वाले क्या, उस हिसाब से इंसान का दिमाग बनता है, उस हिसाब से उसको सक्सेस मिलता है। इस प्रकार की कुंडली हो और बच्चों में हम में ऐसी प्रकार गुण दिखते हो, लेकिन हम सक्सेस नहीं होते हो, तो फिर शनि महाराज के उपाय करना चाहिए। शनि महाराज के उपाय करो, उनकी जो चालीसा वगैरह, शनि चालीसा वगैरह पढ़ना चाहिए। शनि से रिलेटेड दान करो, जो लोहा दान इनके लिए सबसे मेन दान होता है। लोहा दान, काले तिल, काले उड़ीद तेल वगैरह हरदम दान करो। गरीब लोगों को हरदम खाना खिलाओ, ख्याल करें। हाँ, जो मजदूर लोग हैं ना, इनके पैसे न डुबाए, इनसे दुश्मनी न करे, इनको हेल्प करे, नहीं तो फिर इनका बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर देते। इतना ख्याल करें ना, गलती ना करे, क्योंकि इनके दिमाग में वो बैठे वाले हैं। फिर इन लोगों से ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर इनकी जैसे इस प्रकार से अगर रहोगे तो इनकी पावर हमें अच्छी मिलेंगी। ये बड़ा से बड़ा बनाने की ताकत रखते हैं, नहीं तो फिर पूरा डाउन में लेके जाता है इंसान, कुछ भी नहीं करता। फिर अगर गलत होगा
तो इंसान ठीक से नहीं रहेगा, आड़ातड़ कैसे भी रहेगा, काले कपड़े पहनेगा, मैले कपड़े पहनेगा, समझ लेना निगेटिविटी आ रही है। लोगों से ठीक से बात नहीं करेगा, दोस्तों में ठीक से नहीं रहेगा, या दोस्तों में रहा तो अदर लोगों से रिलेशन नहीं बनाएगा, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ा बन जाएगा इंसान, तो समझ लेना शनि की निगेटिविटी आ रही है। इनकी पावर हमें ज्यादा नहीं चाहिए, इनकी छोटी सी पावर रही तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ज्यादा पावर है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम चिड़चिड़े बन सकते हैं, गुस्से वाले बन सकते हैं, करके छोटी सी पावर हमारे लिए अच्छी है। और एक ख्याल करें, इनकी 3 दृष्टियां होती है, जहां ये बैठते हैं वहां से 3 नंबर की, 7 नंबर की और 10 नंबर की दृष्टि इनकी होती है। तो इस 3 नंबर की दृष्टि यहाँ पे, यहाँ से 1, 2 और 3 नंबर की दृष्टि, यानी हमारे जो बड़े भाई होते हैं, हमारे मामा होते हैं, हमारे रिलेशन जो होते हैं, उनसे संबंधित परेशानी आने की संभावना बनी रहती है। उनसे ये लोग अच्छे से रहते नहीं, रिलेशन खराब होने की संभावना ज्यादातर बनी रहती है। करके ख्याल करे, अगर रिलेशन खराब होते होंगे तुरंत अपने आप को कवर करे, नहीं तो हमारा शनि खराब हो जाएगा। अगर शनि खराब होगा तो हम संघर्ष में बन जाएंगे, बड़े से बड़े संकट आएंगे। ख्याल मत ना, कर्ज बाजारी बोलते हैं ना, जल्दी कर्जा हो जाता है, अनसक्सेस होते हैं, चिड़चिड़ा होते हैं, प्लानिंग हमारी गलत होना शुरू हो जाती है। ख्याल करें कि रिलेशन खराब ना हो, हमारे बड़े भाई से बोलो, हमारे मामा से बोलो, रिलेशन खराब ना हो, इसकी थोड़ी सी खबरदारी रखना चाहिए। चलो, उसके अलावा 7वीं दृष्टि यहाँ आती है, यह संसार है। ख्याल करें, शनि यहाँ पावरफुल हो तो डबल शादी के योग आने की संभावना बनी रहती है, उसे ही कुंभ लग्न कहते हैं। ख्याल करें, कुंभ लग्न यानी उनकी दृष्टि संसार में नहीं आना चाहिए। अगर संसार पे आती है तो डबल शादी के योग आ सकते हैं, आने की संभावना बनी तो उनकी पावर पे रहता है। ख्याल करें, तो इसलिए कुंभ लग्न यानी कैसे, शादी जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से एक शादी करवा लेना चाहिए। झाड़ से कर दे या मटके से कर दे, आगे ध्यान में एक प्रकार की विधि होती है। भाई 2 शादी के योग है, एक शादी हम पहले कर लेंगे, विधि कर लेंगे, विधि चलिए, यानी डबल शादी के योग होगा, ऐसा होता है। जैसे शास्त्र में लिखा है, मेरी एक भी बात मेरे कहते हैं ना, मेरे दिल की नहीं है। जो भी बात कर रहा हूँ बस पूरे रिलेटेड जो बात है, ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा है उसके हिसाब से कर रहा हूँ मैं, और मुझे भी जो अनुभव आए उसके ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से उस पर मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको गाइडेंस कर रहा हूँ मैं। तो संसार के हिसाब से बरोबर रहता है, संसार में ठीक से रहना सीखो। अगर इस प्रकार से नहीं हो, गुस्सा मत करो। हाँ, पत्नी रहते हुए डबल शादी के योग आएंगे, एक बार हमारे जीवन साथी नाराज होगा तो फिर हमें कभी सुख नहीं मिलेगा, वहीं से हमारा बर्बादी का रास्ता शुरू हो जाएगा, वहीं से हमारा कम डाउन जो भी होता है ना, डाउन में चलना शुरू हो जाएगा, फिर अनसक्सेस होना, फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। अनसक्सेस, ख्याल करिए, अनसक्सेस का सबसे बड़ा सहारा फिर वो ऐसे चलते हैं। फिर बड़े बड़े से अपघात होना, कर्ज में डूबे रहना, हमारे जो भी काम करने जाए अनसक्सेस होना, हमारे इसमें कभी बरकत नहीं मिलना, बोलते ना बरकत जो बोलते ना, कुछ भी कमाई करके रहे, कुछ बचना चाहिए, कभी नहीं बचेगा। फिर लाखों रुपए कमा लो, नहीं बचेगा। कभी भिन्न लिंग बोलते हैं, भिन्न लिंग से जो हमें कभी कभी सुख नहीं मिलेगा, हमारे संसार से कभी हमें सुख नहीं मिलेगा। यानी शादी होने के बाद में क्या डबल शादी आएगी, या 2-2, 3-3 शादी होंगी, या शादी होके भी अगर नहीं टूटी हो तो पूरी जिंदगी भर हमारी दुश्मनी ही बनी रहेंगी। फिर ऐसा भी होता है दोस्तों, फिर गलती ना हो इसका थोड़ा सा ख्याल करें। चलो, उसके अलावा देख लेंगे। अब उनकी 10वीं दृष्टि होती है, 10वीं दृष्टि यहाँ होती है, देखो ख्याल करें, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि यहाँ पे आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वीं दृष्टि होती है, संसार की होती है। उसके अलावा 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि हमारे कमाई स्थान पे होती है, हमारे कर्म स्थान पे होती है। अगर हमारा शनि देवता गलत हो, डाउन में हो, तो फिर हमारे यहाँ हमारे कमाई स्थान में, हमारे कर्म में फर्क गिरना शुरू हो जाता है, हमारे कमाई स्थान ब्रेक होने की संभावना बनी रहती है ज्यादा से ज्यादा। संघर्षमय जीवन बनता है। हम फिर जहां भी सर्विस करते उससे हम हमारे रिलेशन बने रहे अच्छे से नहीं बनते, वो हम दुश्मनी करते, बार बार सर्विस छोड़ देते। क्या करने से फायदा होगा ये समझ में नहीं आता है, करके फिर शनि की जो आराधना करते रहना चाहिए। ख्याल करे, हमारे जो बॉस रहते हैं, हमारे जब सर्विस करते हैं उससे भी कोई दुश्मनी न करे। कभी कभी अपमान होने की संभावना बने, हमारी गलती होती है तो हमारी गलती कारण अपमान होना या नुकसान होना, ये बातें बनी रहती है, संघर्षमय जीवन बन जाता है। लेकिन एक है कि शनि की दृष्टि वहां पे है, तो ये भी हो सकता है लोहे से संबंध हमें काम करने में ज्यादा फायदा हो, मैकेनिकल लाइन में हमें ज्यादा से फायदा हो, इंजीनियर में ज्यादा फायदा हो, सिविल लाइन में हमें ज्यादा फायदा हो, क्योंकि उससे भी है ना। तो फिर आप शनि को अच्छा रखेंगे तो ये बातों में हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। या सर्विस भी करते हो उसमें फायदा हो, मजदूरी करते हो उसमें फायदा हो, है ना। तो कहने का मतलब शनि महाराज की कृपा अच्छे से बनाओ, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठे वाला है, और उनके कार्य कभी कहा क्या चलते, 3य स्थान, 7म और 10म स्थान, कर्म और कमाई, और हमारे पिता से न बनना, पिता का स्थान भी होता है।
इससे भी ना बनना। हाँ, फिर ऐसा होता है, फिर अदर भी रिलेशंस होते हैं, उनसे भी हमारे दुश्मन। ऐसा होता होगा तो तुरंत शनि महाराज की आराधना करें। इन्हें पसंदीदा शनिवार को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? शनिवार को काले तिल, काले उड़े तेल वगैरह शनि मंदिर में देना चाहिए, पहली बात होती है। दूसरी बात, तो अगर समझो दिमाग पे ज्यादा प्रेशर आता हो, दिमाग काम न करता हो, बार बार प्लानिंग गलत होते होंगे, चिड़चिड़ापन आया हो, तो अमावस्या के बाद में का जो शुक्ल पक्ष आता है, अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष आता है, 15 दिन के रहता है, एक तेल के डिब्बे लेना चाहिए, उसमें तेल डालना चाहिए, और शाम को शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में 1 मिनट उसमें थाली में देखना चाहिए, डिब्बे में देखना चाहिए जिसमें तेल है, और उसमें शनि महाराज को प्रार्थना कर, हे शनि देवता, मुझसे जो भी गलती होगी मुझे माफ कीजिए, मेरे काम में सफलता दीजिए, मुझे दान धर्म करने की इच्छा दीजिए, हर के से अच्छा संबंध बनाए ऐसी इच्छा दीजिए, प्रार्थना कीजिए, शनि महाराज का नामस्मरण कीजिए कंटिन्यूस। और उसके बाद में वो जो तेल है, वो तेल शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना चाहिए, वहाँ पे दिया वगैरह लगा देना चाहिए। हो सका तो लोहा दान करे, लोहे का दिया ले, उसमें तेल लगाए, इस प्रकार से छाया दान करे, इसको छाया दान कहते हैं इसे। हाँ, छाया दान करे, शनि मंदिर या हनुमान जी मंदिर में दिया रख देना चाहिए, वहाँ पे उसको पूजा कीजा करके उसे लगा देना चाहिए, दिया वहीं पर रख देना चाहिए। या उसके अलावा लोहे के वस्तुएं भी हम होती है, हम लोहे की कोई भी चीज़ है वो भी हम दान कर सकते हैं, खिड़की होगा, तवा होगा, जो भी समझो लोहे से संबंधित जो भी हमारे हिसाब से वो हमने दान करना चाहिए। इतना करोगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ख्याल करें, हमारी जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो लोहे से संबंधित हमारी गाड़ी होती है ना, उसे भी अच्छा रखे, उसे बार बार धोए, उसका ख्याल करें, उसका ख्याल करोगे, उसे अच्छा रखोगे तो शनि महाराज प्रसन्न होंगे। चोरी, किसी गलत काम न करे, चोरी वगैरह न करे, किसी का नुकसान न करे, किसी मौजूद लोगों से पैसा न डुबाए, उनसे दुश्मनी न करे, नहीं तो शनि खराब होता है, ख्याल करे। क्योंकि एक बार उनकी पनिशमेंट लगी ना, 25 30 50 साल तक उनकी पनिशमेंट निकलती नहीं दोस्तों, इतनी आसान बात नहीं होती। करके मौजूद लोगों से दुश्मनी न करे, उनका पैसा न डुबाए, 25-50 रुपए ज्यादा दे दे उन्हें, काम गिरा तो गरीब लोग उन्हें भी कुछ खिलाए पिलाए। कहने का मतलब मजूर है, गरीब है, जो संघर्षमय है, परेशान है, इन पे शनि की कृपा होती है, शनि के दंड के कारण इनके इन पे वैसा नुकसान होता है। फिर शनि का प्रभाव वहां ज्यादा है ना, वहीं पे आप दुश्मनी आप करोगे तो भाई आप किससे दुश्मनी ले रहे हो? शनि से दुश्मनी ले रहे हो ना। तो ख्याल करें ऐसा ना हो। इस प्रकार से रहना चाहिए। शनि चालीसा हरदम पढ़े, अन्नदान वगैरह को हरदम करते रहना चाहिए, साफ सुथरा रहो, हरदम हेल्प करते रहो, इसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, और भी कोई जानकारी चाहिए मुझे फोन करें। ठीक है, नमस्कार।